महाबली हनुमान कृपा चैनल में एक बार पुनः आप सभी भक्तों का स्वागत है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कहते हैं राम नाम का संचय जिसने कर लिया वह सबसे बड़ा धनवान है। आज हम ऐसे ही अनोखे राम भक्त से आज आपका परिचय करा रहे हैं, जो जानते हैं राम की महिमा और 84 लाख योनियों का महत्व, जिन्होंने रच डाला है ऐसा संग्रह जिसे देखने और जानने के लिए जिले से ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी लोग उनके पास आते हैं। आज ऐसे ही राम भक्त से आपका परिचय करा रहे हैं। ये हैं बनारसी भोजनालय के संचालक राकेश साहू जी, जो अपनी दाल रोटी के लिए जितने फेमस हैं उतने ही राम की महिमा का गुणगान करने और अपने संग्रह के लिए लोगों के बीच अनोखी मिसाल कहे जाते हैं। राम भक्ति में ये इस प्रकार रमे हैं कि इन्हें हर टाइम सिर्फ एक ही धुन रहती है। ये हनुमान जी की उदारता को भी भली भांति जानते हैं। इनका कहना है राम को पाना है तो सबसे पहले हनुमान को पाना होगा। हनुमान को पा गए तो राम का मिलना आसान है। इन्होंने 84 लाख राम नाम का संग्रह तैयार किया है। आज यही इनके किताब दुनिया की सबसे बड़ी राम नाम की किताब है। गूगल में सतना की उपलब्धि दिखाई देती है, जिसे इन्होंने पहचान दी है। हनुमान के संबंध में इनका कहना है कि ये युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो युवाओं को स्वामी भक्ति के साथ बताते हैं कि संसार में कोई भी काम कठिन नहीं है, सिर्फ काम के लिए मन में एक उत्साह और जोश और जज्बा होना चाहिए, जिससे हम हर काम को आसानी से कर पाने में संभव हो सकेंगे। इन्हें कई प्रकार के मंचों से सम्मान भी प्राप्त है, जो इनके संग्रह को ऐतिहासिक बताता है। जय श्री राम। क्या है सब कुछ लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। हमारी अगले चैनल और वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि बहुत सारे महत्व हैं। जैसे 84 कोस की परिक्रमा होती है, 84 लाख योनि होती है, और 9 ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र 36 गुण अंगों का योग भी 84 आता है, और 84 घाट होते हैं बनारस में। इस तरह से बहुत सारे महत्व के तहत जो है, और ये पौराणिक डिजिट है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है 84 लाख योनि का। आपने 84 लाख राम नाम लिखे हैं। 2005 इसकी शुरुआत कब से की? एकादशी 2005 से हमने लिखना शुरू किया था 84 लाख शब्द। चलते चलते ये जो है 16 दिसंबर 17 को हमारा ये पूरा हो गया 84 लाख शब्द। और हम चाहते हैं कि इसको जो है लोगों को प्रेरणा मिले अपने पुराणों के विषय में, अपने धर्म के विषय में, और पर्यटन, भारत सरकार जो है इसको पर्यटन के संबंध में जाने और समझे और विकास की ओर अग्रसर करे। क्या जवाब? हरि अनंत हरि कथा अनंता। यह भूमि, भारत भूमि जो है हमारा राम से प्रभावित होकर के और उसी के मार्ग पर चलने वाला यह राम शब्द है। और राम हमारे जीवन का राम हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत है, जिसके चलते जो है हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी तारतम्य में जो है ये हमने लिखा है। कहते हैं जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। हनुमान जी से क्या कभी आपको प्रेरणा मिली कि हमने ऐसा काम करें? हनुमान जी एक सेवा भाव के तहत राम जी के संपर्क में बराबर रहे आए हैं। तो राम जी ने कहा था हनुमान जी के विषय में, तुम मम सो, आप भरत से भी बढ़ करके आप जो है हमारे भाई से भी बढ़ करके, भरत भाई से भी बढ़ करके है। ऐसा उन्होंने उनके सम्मान में शब्द कहे थे राम जी ने। हनुमान जी के विषय में कुछ यदि आपको नई जानकारी हो या कुछ जानकारी हो तो बताएं। हनुमान जी हमारे युवाओं के लिए ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और तत्काल निर्णय लेकर के कोई चीज़ डिसीजन लेकर कोई वर्क करना है तो हनुमान जी बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं युवाओं के लिए। हमेशा कष्ट में निवारण का तत्कालीन निर्णय बहुत ही उत्तम होता है,
जो हनुमान जी उसके लिए उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण है। आपने जो ये काम किया है राम नाम लेखन का, ये आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश दे और आप क्या चाहते हैं कि इसका किस तरह से प्रचार प्रसार हो? हम चाहते हैं कि भारत सरकार और केंद्र सरकार मिल करके इसको पर्यटन विभाग के तहत विचारधारा के तहत पर्यटन विचारधारा के तहत इसको जो है अग्रसर करे, प्रचार प्रसार करे। और यह मनुष्य के जीवन में एक एक्स्ट्रा, हर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, साथ में उसके जीवन में एक एक्स्ट्रा होना चाहिए प्रकल्प, जो ये राम नाम के रूप में हमारे जैसे हमारे जीवन में वैसे सबके जीवन में होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। 84 लाख राम नाम लिखने में आपको प्रतिदिन कितना समय लगता था? कैसे आप अपने रूटीन के वर्क के बाद इसके लिए समय निकालते थे? बस क्या बोलते हैं सर जी कि प्रत्येक के जीवन में समय तो है, समस्या बहाने बहुत है जिसके चलते उस समय का ज्ञान नहीं हो पाता। समय सबके जीवन में है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक अगर समय को अगर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और क्लासीफाइड किया जाए तो आपके समय में आपके जीवन में घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा समय निकल सकता है, जो ऐसे कामों के लिए उपयुक्त है। पूरे दिन में कितने घंटे ये हमने 1.5 घंटा पौन घंटा, 1.5 घंटा और पौन घंटा के बीच का एवरेज समय जाता है। और बस हो गया इतना। पद्म अवार्ड के लिए अप्लाई किए थे, कलेक्टर साहब ने जो है एक्सेप्ट किया था उसको। और गिनीज बुक के लिए भी क्या आपने अप्लाई किया था? जी, हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी जो है अप्लाई किए थे, जो कि हमारे पत्र को उन्होंने स्वीकार किया। और आगे चल करके हम लोगों के प्रयास से यही संभव है कि हमको हमारे सपना के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। ये पूरा 84 लाख जिसका आपने ग्रंथ की तरह तैयार किया है, इसका कितना वजन है और ये कितनी लंबी चैन है? 84 लाख शब्द है, 3 लाख लाइन है, 1428 मीटर लंबा है, 8652 पेज है और वजन इसका 65 किलो है। क्या ये दुनिया की सबसे वजनी किताब है या नहीं? ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। लोगों का पास बहुत सारी किताबें हैं, तो उन लोगों का अपने अपने ढंग से बड़ा है, हमारा अपने ढंग से बड़ा है। गूगल में जब इसको सर्च करेंगे आप तो पाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी किताब। जैसे सर्च करेंगे वैसे ही पा जाएंगे इस किताब को, सपना की उपलब्धि को। और ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब, गूगल ने इसको एक्सेप्ट किया। और दाल रोटी लगा दो भैया, रोटी में घी लगा दी है। थोड़ी देर की वीडियो बना। हाँ।